जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले बेसिक को समझेंगे कि अनुपात तथा समानुपात का मेरा बेसिक क्या होता है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के जरिए। साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आपका कोई भी ट्रिक तब तक अधूरा है जब तक कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि वह ट्रिक मेरा आया कहाँ से है, तब तक आपका वह ट्रिक अधूरा है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको, और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ट्रिक के जरिए। कुल मिलाकर मेरे पास 6 अनुपात के प्रकार है। ठीक है, अनुपात से आपको 6 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला टाइप क्या है? इनवर्स रेशियो। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रम रेशियो, मतलब उल्टा। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड रेशियो, इसे मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ अनुपात होगा, मैंने अंग्रेजी शब्द रेशियो लिखा है। उसके बाद मेरा है डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में इसे हम वर्गानुपात बोलेंगे। चौथा नंबर में आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग मूलानुपात। पांचवा है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। और सबसे अंतिम है छठा जो है आपका, वह है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घन मूलानुपात। तो टेंशन आपको नहीं लेना, एक एक करके मैं ये 6 प्रकार को समझेंगे। ठीक है, और बेसिक से एकदम हाई लेवल तक धीरे धीरे हम लोग उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जो पहला टाइप है मेरा इनवर्स रेशियो, जिसे हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, तो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम अनुपात का मतलब क्या होता है। ये व्युत्क्रम जो शब्द है आप पहले भी सुने होंगे कि व्युत्क्रम का मतलब मेरा क्या होता है, उल्टा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या को उल्टा कर देना। जैसे लिखा है आपका 4, तो 4 का उल्टा मेरा क्या होगा? 4 का उल्टा होगा मेरा 1/4। तो इस व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? उल्टा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आपको दिया रहेगा ए अनुपात बी। ठीक है, और इसका आपको निकालना है इनवर्स रेशियो, मतलब व्युत्क्रम रेशियो। शॉर्टकट में हम IR लिख सकते हैं इसको। तो यदि आपको इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो इनवर्स का मतलब आपको क्या पता है? इस व्युत्क्रम का मतलब आपको क्या पता है कि उल्टा होता है। मतलब ये को हम लिख सकते हैं 1/a, क्योंकि ये का उल्टा मेरा 1/a होगा। रेशियो, ठीक है, यानी अनुपात, इस b को हम लिख सकते हैं 1/b। ठीक है, क्योंकि b का उल्टा होगा 1/b। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहेगा a रेशियो b रेशियो c, और इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, क्या करना है? बस केवल a का उल्टा होगा मेरा 1/a। ठीक है, b का उल्टा होता है मेरा 1/b यानी 1/b, और c का उल्टा होगा मेरा क्या? 1/c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस केवल क्या कर रहे हैं, हम संख्या को उल्टा कर दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 2/3 है। ठीक है, तो इसका हमें इनवर्स रेशियो निकालना है, 2:3 का हमें व्युत्क्रम अनुपात निकालना है। ठीक है, तो वह कैसे होगा? तो अभी अभी आपको पता चला कि व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा, और 2 और 3 का उल्टा मेरा क्या होगा? 2 और 3 का उल्टा हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप केवल इस संख्या को देखकर कैसे बता सकते कि मेरा 2:3 का उल्टा 3:2 ही होगा। तो देखिए कैसे होगा, वो भी हम लोग समझ लेते हैं यदि डाउट आ रहा है तो। इस जो 2:3 है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 का उल्टा मेरा क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, और इस 3 का उल्टा क्या होगा मेरा? 1/3, मतलब अभी हम लिख सकते हैं 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है, अब ये 2 से 1 नहीं कट रहा है और 3 से 1 नहीं कट रहा है, तो इसीलिए क्या कीजिए आप? एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालिए किसका? 2 और 3 का। तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 होगा। ठीक है, तो जो एलसीएम आपका आया, इन दोनों संख्या का जो एलसीएम आया, उसको आप गुना कर दीजिए दोनों के साथ। तो 2 × 6 यहाँ भी करेंगे गुना, फिर यहाँ भी गुना करेंगे 6 को, जो मेरा एलसीएम आया था। तो 2 से मेरा 6 कटेगा 3 बार में, फिर 3 से मेरा कटेगा 2 बार में 6। तो देखिए कितना आ गया आपका? ये आ गया 3/2। यही तो मैंने कहा था यहाँ कि 2/3 का उल्टा मेरा क्या होगा? 3/2। तो जब मुझे क्वेश्चन को केवल देखकर आंसर पता चल रहा है, तो मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों करूँ? ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं,
लेकिन मैंने ये समझने के लिए बता दिया कि यह मेरे कहाँ से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5:6। तो इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 5:6 का उल्टा मेरा हो जाएगा 6:5। ठीक है, कैसे होगा कि 5 को हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 5 का उल्टा मेरा 1/5 होगा। ठीक है, और ये 6 का उल्टा होगा मेरा 1/6। ठीक है, और यदि हम ये 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आएगा, 6×5 = 30 होगा। ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम, और ये जो एलसीएम आया है आपको इन दोनों संख्या के साथ गुना करना है। तो इसके साथ 30 गुना करेंगे और इसके साथ भी हम 30 गुना करेंगे, तो 5×6 = 30, फिर 6×5 = 30। देखिए आपका आंसर वही आ गया, 6:5। ठीक है ना आसान, केवल देखकर आपको आंसर पता चल रहा है ना, और कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। और यदि मान लीजिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7:9 का व्युत्क्रम अनुपात मेरा क्या होगा, डायरेक्ट केवल आप देखकर बता सकते हैं कि 7:9 का उल्टा होगा मेरा 9:7, बस केवल आगे पीछे हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, A:B:C का वैल्यू है 2:3:4। ठीक है, और इसका आपको व्युत्क्रम अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए यदि अभी यहाँ जो हम नियम लगाए थे वह नियम लगाएंगे, मतलब 2:3:4 का उल्टा मेरा 4:3:2 यदि आप निकालते हैं 4:3:2, तब ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपका तभी तक है जब तक कि मेरा 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ मेरा 2 अंक का संख्या था, इसीलिए मेरा 7:9 का उल्टा हो गया 9:7। लेकिन यहाँ मेरा 3 अंक का संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा क्या, 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, और 3 का उल्टा होता है 1/3। हम उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्युत्क्रम रेशियो निकाल रहे हैं, और व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरा उल्टा, और इस 4 का उल्टा होगा 1/4। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम यदि हम लेंगे तो एलसीएम निकालने पर मेरा कितना आ जाएगा, तीनों का 12। ठीक है, अब ये 12 को आप क्या कीजिए, तीनों के साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, तीनों के साथ हम गुना कर रहे हैं, हाँ रेशियो है। ठीक है, तो 2 से मेरा 12 कटेगा 6 बार में। ठीक है, फिर 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, मतलब आपका आंसर आ गया 6:4:3। आप इस चीज़ को और आसानी से बना सकते हैं, और छोटा प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे समझिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इन तीनों संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो तीनों संख्या का एलसीएम आपका आया 12। ठीक है, अब ये 12 जो है आपका, ठीक है, इन तीनों संख्या से जो आपका एलसीएम आया है उसको भाग देना है। तो क्वेश्चन ये था मेरा, तो 2 से यदि हम 12 को भाग देंगे, मतलब एलसीएम को भाग देंगे, तो 2 से मेरा 12 कटेगा 6 बार में, यानी 6 आ गया। फिर यदि हम 3 से 12 को भाग देंगे तो 3 चौके 12 होता है, मतलब 4 बार में आपका 12 कट रहा है। और यदि हम 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 बार में आपका 12 कट जाएगा। तो देखिए मेरा सेम यही आंसर आया, इस प्रोसेस से भी मेरा सेम आंसर आया। और यदि केवल मैंने एलसीएम को निकाल के इन सभी संख्या से एलसीएम को भाग दिया तो मेरा सेम आंसर आया। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आपको जैसे आसान लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, A:B:C:D। ठीक है, इसका वैल्यू है 2:3:5:9 है। ठीक है, अब इसका आपको व्युत्क्रम अनुपात निकालना है, मतलब इसका उल्टा निकालना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन सभी संख्या का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो एलसीएम यदि हम निकालेंगे 2, 3, 5 और 9 का, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, मैंने एक वीडियो में इसका ट्रिक भी बताया था एलसीएम के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 90 आ गया आपका एलसीएम। अभी जो एलसीएम आया है आपका 90 जो आया है, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, किस में भाग देना है, 90 में, सभी संख्या से। तो 2 से यदि हम 90 को भाग देंगे तो 45 बार में मेरा 90 कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए 45 रेशियो लिख दिए। फिर 3 से यदि 90 को भाग देंगे तो 3 3 9, मतलब 30 बार में मेरा 90 विभाजित होगा। ठीक है, और यदि हम 5 से 90 को भाग देंगे 18 बार में आपका 5 से 90 विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्या बच गया, 9। तो 9 से यदि 90 को भाग देंगे तो 10 बार में आपका 90 क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 45:30:18:10। यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कृपया कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करें। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।